अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर जी आज मैं अपनी ब्रेकफास्ट की रूटीन आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँगी। साथ साथ जो है ना हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक हमारा आज का बहुत ही कमाल का है। टॉपिक ये है कि अपनी रिस्पेक्ट कैसे जो है ना करवाएँ। तो आज 15 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप अपनी इज़्ज़त करवा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, इज़्ज़त जो होती है ना वो मांगने से नहीं मिलती, इज़्ज़त करवाई जाती है। बहुत सी औरतों का क्या होता है मसला कि वो बेचारियाँ क्या कहती हैं कि हम सारा काम काज करेंगे, हर चीज़ करेंगे, किसी को जवाब नहीं देंगे, किसी की गलती है भी तो हम चुप रहेंगे, तो ये हमारी इज़्ज़त हो रही है। नहीं, ये आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं हो रही। अब बल्कि आप अपने साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो नाइंसाफ़ी कर रही हैं। क्या दूसरों के आप कहना मानती जाएंगी, हर काम करती जाएंगी, हर किसी को पूछती जाएंगी, ख्याल रखती जाएंगी, अपने आप को पीछे रख के आप बीमार भी हैं तो दूसरों की सारी चीज़ें पूरी करती हैं। आपने क्या किया? अपनी इज़्ज़त तो नहीं ना की, दूसरों की रिस्पेक्ट आपने की। सो प्लीज़ आपने क्या करना है, अपने लिए भी जो है ना अपने लिए वक्त निकाल लें। ये नहीं होता कि आपको जो है ना वो रिस्पेक्ट दूसरों ने ही देनी है, आपने खुद अपनी रिस्पेक्ट करनी है। जब आप खुद अपनी रिस्पेक्ट करेंगी तो ही आपको जो है ना दूसरा बंदा रिस्पेक्ट देगा। आप तो खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रही, बीमार हैं, जो है ना बीमारी के अंदर मुब्तला है, बुखार है, नज़ला है, ज़ुकाम है, कोई दर्द है, तकलीफ़ है, उसके अंदर भी आप सब कुछ काम कर रही हैं। तो आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे रही, बल्कि आपने आपको जो है ना वो डिग्रेड कर रही हैं, अपने आप को गिरा रही हैं, अपनी इज़्ज़त को खुद अपने हाथों से गिरा रही हैं। तो आपने इस तरीके से नहीं करना। हमने क्या जो औरतों ने क्या बनाई होती है कि हम सब कुछ करेंगे तो हमें इज़्ज़त मिल जाएगी। याद रखिएगा, जितना मर्ज़ी आप दुनिया जहान में काम कर लें, जितना मर्ज़ी किसी का ख्याल कर लें, इज़्ज़त आपको अल्लाह पाक की ज़ात ने देनी है, बंदों ने इज़्ज़त नहीं देनी। अगर बंदे इज़्ज़त देना शुरू कर देना तो हर एक इंसान जो है ना वो ज़िंदगी में कामयाब होगा। इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ़ अल्लाह पाक की ज़ात के जो है ना हाथ में, और अल्लाह पाक ने आपको देनी है। अगर आप बहुत अच्छी हैं, बहुत केयरिंग है, लविंग हैं, तो इज़्ज़त जो है ना आपको खुद ही ऑटोमेटिकली अल्लाह पाक ने आपको अता कर देनी है। तो कभी भी बंदों से उम्मीद ना रखें कि बंदों ने आपको रिस्पेक्ट देनी है। तो औरतों की बेचारों की क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर किसी ने भी तारीफ़ कर दी, किसी ने जो है ना अच्छा कह दिया, या शोहर ने तारीफ़ कर दी, किसी जो है ना देवरानी जेठानी ने तारीफ़ कर दी, मतलब किसी भी रिश्ते में लगा लें कि किसी ने तारीफ़ कर दी, जी हमें इज़्ज़त मिल गई है। ये आपको इज़्ज़त नहीं मिली, ये जस्ट आपको एक फ़िक्रा मिला है तारीफ़ का। सिर्फ वो फ़िक्रे की वजह से आप कहते हैं हमें बहुत रिस्पेक्ट मिली। रिस्पेक्ट ये होती है अपने आप को आपने इज़्ज़त देनी है ना। आप खुद जाएँ, बाहर जाएँ, अपने आप को जो है ना अपनी ज़ात के लिए खुद जाके बाहर शॉपिंग करें, अपने जो है ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करें अपनी दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी मामा के साथ शॉपिंग करें, या भाइयों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। ये आप अपने आप को रिस्पेक्ट दे रही हैं। अंदरूनी तौर पे इंटरनली आप अपने आप को खुशियाँ दे रही हैं। ये होती है खुशी अपने आप को देने की, ये रिस्पेक्ट है जो आप अपनी ज़ात को प्रोवाइड कर रही हैं। ये नहीं कि दूसरों से एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठी हुई हैं तो वो रिस्पेक्ट है। नहीं, अपने आप को रिस्पेक्ट अपने खुद आप दें, खुद सबके साथ जो है ना अपना अपना टाइम स्पेंड करें, अपनी ज़ात को टाइम जो है ना वो दें। तो नेक्स्ट पॉइंट जी ये है कि अपनी ज़ात को टाइम तो दें, साथ अपना ख्याल रखें, अच्छे अच्छे क्लोथ्स वियर करें, अच्छे अच्छे से जो है ना स्लीपर्स पहने, सैंडल पहने, अपने आप को अच्छा नीट क्लीन जो है ना वो रखें। अपने बालों पे कोई हल्की सी कोई चुटिया कर लें, कोई चुटकी लगा लें, बालों को स्ट्रेट करें, अपना कोई फेशियल करें, मैनी पैडी करें। इस तरीके से आप अपने आप को रिस्पेक्ट देंगी, अपना ख्याल रख रही हैं। अपनी ज़ात का ख्याल रखना भी एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट होती है। ये नहीं कि दूसरों के जो है ना वो आप दूसरों के इंतज़ार में है कि दूसरे आपको रिस्पेक्ट देंगे तो वो रिस्पेक्ट है। नहीं, जब आप अपना ख्याल रखना स्टार्ट कर देंगी, अपने आप को अच्छा बना लेंगी, तो ये भी आपने अपनी ज़ात को जो है ना वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है, बहुत रिस्पेक्ट दी है। ये चीज़ें कोई भी किसी के साथ डिस्कस नहीं करता, लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें जो है ना जब आप करना स्टार्ट कर देंगी, आपको खुद ब खुद फीलिंग अच्छी वाइब्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, अच्छी फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाएगी, आपको अपना आप अच्छा लगेगा। तो हुई ना आपकी रिस्पेक्ट, तो दूसरा भी आपको देख के अप्रिशिएट करेगा कि ये वाव कितनी तुम प्यारी हो गई हो, कितनी तुम, वो आपने अपने आप को खुद इज़्ज़त दी है तो दूसरे आपको इज़्ज़त दे रहे हैं। अदरवाइज़ कोई भी रिस्पेक्ट किसी को नहीं देता।
आपने खुद अपने आप को चेंज किया, अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आई, अपने आप को जो है ना अपनी जो है ना ड्रेसिंग सेंस चेंज की, अपना रहन सहन चेंज किया, तो आपको रिस्पेक्ट मिली। वो रिस्पेक्ट किसी ने आपको नहीं दी, वो खुद ने आपने किसी जो है ना अपने आप को रिस्पेक्ट दी। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कहते हैं ना कि किसी को इज़्ज़त दो तो इज़्ज़त मिलती है, तो ये भी बात है। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो कोई भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। जैसे ही आप दूसरे की रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे ना, तो दूसरा बंदा भी आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देगा। उस वक्त उस इंसान को ये नहीं लगना कि आप कितने अच्छे से उनको ट्रीट करते हैं या कितने, बस उसको ये नज़र आया कि इसने मेरी इज़्ज़त नहीं की तो मैं इसकी इज़्ज़त क्यों करूँ। देखें, ये एक मुकाबलाबाजी चल रही होती है। अगर जितनी देर तक आप कोई 10 साल 15 साल भी दूसरे का ख्याल रखते हैं, दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो ठीक है। जैसे ही आपने उसको कोई जवाब दिया, कोई जो है ना बात कर दी, तो आपकी भी रिस्पेक्ट ख़त्म वो कर देगा। तो इसलिए दूसरों की रिस्पेक्ट के कभी भी मुहताज ना रहें, अपनी इज़्ज़त खुद करें। अपने बच्चों की रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चों का ख्याल, माँ बाप भी बच्चों की इज़्ज़त करें, माँ बाप का भी हक बनता है अपने बच्चों की रिस्पेक्ट करें, उनकी जो है ना उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखें, दूसरों के दरमियान उनको इंसल्ट ना करें, उनको डिग्रेड ना करें। तो ऐसे ही जो है ना मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि औलाद को इज़्ज़त दो, फिर वो तुम्हें इज़्ज़त देगी। और हमारे जो माँ बाप है ना, वो हर वक्त जो है ना वो डंडा लेके सवार होते हैं, मतलब कि गुस्सा करते हैं, हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं, लेकिन फिर इनमें जो है ना बगावत पैदा हो जाती है बच्चों में, और फिर कहते हैं कि जी ये नाफरमानी करते हैं बच्चे। याद रखिएगा, रिस्पेक्ट हर एक, मैं कहती हूँ छोटा सा बच्चा है ना, उसको हम इग्नोर कर दें ना, कि वो बच्चा भी जो है ना हमें लाइक नहीं करता, हमें पसंद नहीं करता, वो क्या करता है कि वो उसको भी अपनी शेम फील होती है। तो अपने बच्चों को भी आप रिस्पेक्ट दें। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी रिस्पेक्ट जो है ना वो कायम रहे, तो बच्चों को भी रिस्पेक्ट दें। जब आप बच्चों को इज़्ज़त देंगी, बच्चों का ख्याल रखेंगे, तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली रिवर्स में आपको रिस्पेक्ट देंगे। बात फिर वहीं आ गई कि जब हम किसी की इज़्ज़त करते हैं तो कोई हमारी इज़्ज़त करता है, अदरवाइज़ कोई भी किसी की इज़्ज़त नहीं करता। हर किसी को आजकल जो है ना वो नफ़्सा नफ़सी का आलम है, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है। सब ये जो है ना वो कहते हैं हमारा काम हो जाए, हमारी ये चीज़ हो जाए, हमारा वक्त जो है ना अच्छा गुजर जाए। तो हर एक इंसान को अपनी पड़ी हुई है, किसी को किसी की ज़ात से कोई कंसर्न नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बहुत सी औरतें क्या करती हैं, अपनी उन्होंने कोई बात कहनी हो ना, वो राइट पे भी हैं, अपने हक पे भी हैं, उन्होंने कोई बात मनवानी है या किसी को कहनी है ना, तो वो कहती हैं कि जी हमने ये बात नहीं करनी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बात रहने दें। अपने राइट के लिए भी नहीं बोलती कि घर में कोई बदमज़गी ना हो, कोई मसला मसाइल ना हो, कोई लड़ाई ना हो जाए, घर का इन्वायरमेंट ख़राब ना हो जाए, घर में जो है ना वो बदसलूकी ना हो जाए। तो अपनी जो है ना राइट को भी वो दबा लेती हैं और कहती हैं कि कोई बात नहीं, हमारी बात ना भी मानी जाएगी ना तो कोई बात नहीं, घर में सलूक होना चाहिए। मैं आपको ये जो है ना वो नहीं आपको एडवाइस करूँगी कि आप जो है ना उस घर का सलूक, घर का सुकून ख़राब करके तो अपनी बात मनवाएं, लेकिन नहीं, जहाँ आप राइट पे हैं वहाँ प्यार भरे लहजे पर, प्यार भरे अंदाज से अपनी बात को ज़रूर मनवाएं। जब आप अपनी हर बात को रद्द करती जाएंगी, अपनी हर बात को इग्नोर करती जाएंगी और दूसरों की बातों को मानती जाएंगी, तो कभी भी जो है ना वो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो अपने लफ्ज़ों को खुद आप अहमियत दें। आपके लफ्ज़ किसी अनमोल मोती से कम नहीं हैं। अपने लफ्ज़ों को खुद अहमियत देंगी तो दूसरा इंसान आपको जो है ना वो अहमियत देगा। जब आप खुद ही अपने लफ्ज़ों को अहमियत नहीं दे रही, तो फिर आपको दूसरे ने क्या अहमियत देनी। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आपने कोई भी अपनी लाइफ में कोई काम करना है तो मशवरा सबके साथ करें, हर एक इंसान से मशवरा लें। लेकिन बहुत से मशवरे जो होते हैं ना, सम टाइम ऐसे होता है वो रॉन्ग भी साबित हो सकते हैं, लेकिन जो आपके दिल की बात है ना, वो आप उसको जो है ना वो मानो। कहते हैं ना कि खाओ जो है ना, खाओ मनपसंद ते पाओ जग पसंद। वो बात है कि अगर आप जो है ना किसी ही से एडवाइस ले रही हैं ना, तो सबकी एडवाइस लें, अच्छी बात है, सबका मशवरा ले लेना अच्छी बात होती है। लेकिन ये नहीं कि सबके मशवरों पर चलती रहें और अपने मशवरे को रद्द कर दें कि जी मेरी एडवाइस तो ठीक नहीं। नहीं, अपना मशवरा, अपना फ़ैसला, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसला, अपने बच्चों के फ़ैसले, सब फ़ैसले खुद करें। किसी के फैसलों पर ना चलें। अपने रिस्पेक्ट, अपने लफ्ज़ों को खुद अहमियत आपने देनी है, खुद अपनी ज़ात की रिस्पेक्ट करनी है और ख़ुद अपने लफ्ज़ों की रिस्पेक्ट करनी है। तो याद रखिएगा, जब आप अपनी रिस्पेक्ट खुद करना स्टार्ट कर देंगी तो हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा। वो रिस्पेक्ट आपने खुद की है तो आपको जो है ना वो रिस्पेक्ट मिल रही है। अगर आप खुद को ही इग्नोर करती रहेंगी तो आपको कौन रिस्पेक्ट देगा। तो अगर आप ये सोच रही हैं ना कि 10-15 साल से अपने घर वालों की इज़्ज़त कर रही हैं, रिस्पेक्ट कर रही हैं, ख्याल रख रही हैं, उनकी हर चीज़ को देख रही हैं और आपको इससे इज़्ज़त मिल जाएगी, नहीं, इज़्ज़त आपने खुद बनानी है।
ठीक है, घर के काम करना बहुत अच्छी बात होती है, हर एक इंसान को करने चाहिए। मैं सबको कहूँगी कि सबको अपने घर को जो है ना काम करने चाहिए, हर चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए। लेकिन कभी भी याद रखिएगा, जैसे ही आप किसी को जो मना करेंगी किसी चीज़ से, तो आपकी सारी मेहनत जो है ना वो 1 मिनट में बेकार जो है ना चली जाएगी। चुप करके, गूंगी बहरी बन के हर चीज़ करेंगी, हर काम करेंगी, तो आप सबको बहुत अच्छी लगेंगी। और जहाँ ही आप एक चीज़ का जवाब दे देंगी या आप किसी बात पे कह देंगी कि ये बात जो है ना ठीक नहीं है, अपने बहन भाइयों की भी बात कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स की भी बात कर रही हूँ, तो सबको ना बहुत बुरी लगेगी कि आप बोली क्यों, आपने जवाब क्यों दिया, आपने रिस्पॉन्स क्यों किया। चुपचाप गूंगी बहरी बन के सब कुछ करें, सब आपको बहुत अच्छा जो समझेंगे। तो कभी भी अपनी हक तलफी ना करें। अपने आप को दूसरों के नज़र में अच्छा बनाने के लिए अपनी ज़ात को रद्द ना करें। इंसान को ज़िंदगी अल्लाह पाक ने एक मरतबा दी है और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके के साथ जिएं। अपनी ज़ात को कभी भी दूसरों के हाथों जो है ना वो कठपुतली ना बने दूसरों के हाथों में, कि दूसरे आपको रिस्पेक्ट, आप दूसरों से रिस्पेक्ट लेने के चक्करों में अपने आप को कठपुतली, एक पपेट बना लेती हैं कि दूसरा जिस मर्ज़ी एंगल में आपको मोल्ड कर सकता है, आपको जो है ना वो चेंज कर सकता है आपके। तो कठपुतली आपने नहीं बनना, किसी के हाथों से नाचना नहीं है। खुद अपनी ज़ात के लिए अपने लिए स्टैंड करें। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपने लिए अपने अंदर जो छुपी हुई टैलेंट को निकालें। जब आप अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को निकालेंगी, हर एक इंसान को किसी ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट ज़रूर होता है लाइफ में। कोई भी, मैं कहती हूँ, ऐसा इंसान नहीं जिसको इंटरेस्ट ना हो। तो अपने उस हिडन टैलेंट को बाहर निकालें, खुद से काम करें, अच्छा अर्न करें, अच्छा जो है ना सबके सामने पे जो है ना वो आएँ, तो दूसरे देखें आपको, आपने अपने टैलेंट को बाहर निकाला है, अपने आप को इज़्ज़त दी है। मुआशरे में जब आप कोई अच्छा बिज़नेस जो है ना वूमेन बन गई हैं, अच्छा कमाना शुरू कर दिया, अच्छा अर्न करना शुरू कर दिया, रिस्पेक्ट आपने खुद अपनी ज़ात को जो है ना खुद दी है, क्योंकि आपने अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत पे, अपने टैलेंट पे सब कुछ जो है ना वो किया है। इतना अच्छा बिज़नेस आपने स्टैंड किया है, तो आपने अपने ऊपर किया है, तो आपको कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो अपने हिडन टैलेंट को कभी भी आप रद्द ना करें, कभी भी ज़ाया ना करें, बल्कि उसको उभारें, बल्कि उसको उभार कर आप बाहर लेकर आएँ। दूसरे लोग आपकी सलाहियतों को देख कर हैरत अंगेज़ हो जाएं, हैरान हो जाएं, हैरत में पड़ जाएं कि इसके अंदर इतना ज़्यादा जो है ना वो टैलेंट मौजूद है। तो कभी भी अपने आप को जो है ना अरायगा ना समझे, अपने आप को हमेशा सबसे जो है ना वो अव्वल तरीन समझे, कभी भी अपने आप को बदतरीन ना समझे। कभी भी याद रखिएगा, अगर देखें, अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डल है तो इसमें आपका कसूर नहीं है। इसी चीज़ को आपने ना एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं लोग, जो है ना वो डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। डिप्रेशंस के अंदर इसलिए चले जाते हैं कि वो समझते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है ना, हम दूसरों के सामने नहीं आना चाहते, हम दूसरों के सामने नहीं जाएंगे कि हमारा कॉम्प्लेक्शन डल है। तो लोग हमें हकारत भरी भरी जो है ना वो नज़रों से देखेंगे, हमारे जो है ना कलर का, हमारी ज़ात का, हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। लोगों ने आपका मजाक नहीं उड़ाया, आप खुद अपना मजाक उड़ा रहे हैं। वो कैसे? इस तरीके से कि आप खुद दूसरों के सामने नहीं जा रहे कि दूसरे मेरा मजाक उड़ाएंगे। कॉन्फिडेंटली आप लोगों के सामने जाएं। आपका कलर डल है, आपकी हाइट छोटी है, आपका हाइट टॉल नहीं है, आपका कलर फेयर नहीं है, तो मतलब इसमें डज़न्ट मैटर, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अल्लाह पाक ने आपको जैसा भी बनाया है परफेक्ट बनाया है। बहुत से लोग देखें, कभी अपने आप को अपनी अपनी ज़ात से निकल कर ना बाहर दूसरे लोगों को देखा करें। किसी की टांग नहीं है, किसी का बाजू नहीं है, किसी की क्या प्रॉब्लम है, किसी की क्या प्रॉब्लम है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें हर हाल में। अपने आप को रिस्पेक्ट दिया करें। अपने आप को जब खुद रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देंगे ना, तो यकीन करें कि आप जो है ना दुनिया में कामयाब, और जो है ना वो कामयाब तरीन इंसान बन जाएंगे। बहुत ही सक्सेसफुल मैन बन जाएंगी, वूमेन बन जाएंगी। कैसे? अपने आप को कभी भी रद्द ना समझें, रायगा ना करें, ज़िया ना करें अपने आप का। अपने आप को सबके सामने लेकर आएँ। कलर का कॉम्प्लेक्शन डल है तो क्या हुआ?
तो सब चीज़ परफेक्ट है ना, तो दूसरों के सामने जाएं बड़े कॉन्फिडेंटली, जो दूसरों के साथ बात करें कि कोई आपको ये ना समझे, हेजिटेशन फील ना करें बिल्कुल भी। जब आप हेजिटेशन फील करेंगे तो दूसरे लोग आपका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देंगे। अपनी रिस्पेक्ट आपने खुद नहीं करवाई, अपने आप को खुद आपने डिग्रेड किया, तो अपनी रिस्पेक्ट आपने खुद करनी है और खुद ही करवानी है। किसी ने जो है आपको रिस्पेक्ट नहीं देनी है आके, आपने अपनी रिस्पेक्ट खुद करवानी है। सो प्लीज़ अपने आप को कभी भी, अपने मशवरे दूसरों से लें लेकिन अपना फ़ैसला ज़िंदगी में खुद करें। अपने राइट्स को कभी भी जो है ना वो ये ना करें कि हमारे अपने राइट्स को जो है ना आप पीछे रख लें और दूसरों की खुशियों का जो है ना वो ख्याल रखें। दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखें, लेकिन अपने राइट्स को कभी भी जो है ना वो ये ना समझे कि इससे हमारा जो हक़ है इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है दूसरों की नज़रों में। उसकी बहुत जो है ना वो अहमियत है आपकी नज़र में। जब आप अपने हक़ तलफ़ी करेंगी ना, तो दूसरे भी आपके हक़ को जो है ना वो इज़्ज़त नहीं देंगे। जब अपनी हक़ को आप इज़्ज़त देंगी, अपनी आवाज़ उठाएंगी, तो हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा। वो इसलिए रिस्पेक्ट करेगा कि आपने खुद आवाज़ उठाई है। तो सो प्लीज़ अपनी चीज़ों को कभी भी रद्द ना करें। एडवाइस किसी से ले लें लेकिन डिसीजन खुद करें। अपने जो है ना कभी भी हेजिटेशन ना फील करें, कॉन्फिडेंटली दूसरों के साथ बात करें। जो है ना अपनी ज़ात को टाइम दें। अपने सबसे पहले मैं कहती हूँ कि नमाज को टाइम दें। अपने दिल से, जब आपको जो है ना, जब दिल करे ना कि बहुत परेशान हैं, आज दिल नहीं कर रहा कोई काम करने को, नमाज़ पढ़नी शुरू कर दें, कुरान पाक की तिलावत करनी शुरू कर दें। देखिएगा आपको इतना सुकून महसूस होगा ना, इतना सुकून महसूस होएगा ना कि आप खुद जो है ना वो कहेंगे कि वाकई में बहुत सुकून फ़ील हुआ। तो यहाँ पर जी आज मेरे टॉपिक का होता है वाइंड अप। यहाँ पर मैं आपसे लूँगी इजाज़त। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप कर करके हरगिज़ वॉच नहीं करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।